नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजगौरव सिंह है। मैं हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम आपसे बच्चों में होने वाली एक कॉमन समस्या जैसे बुखार फीवर के बारे में कुछ तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारे बच्चे को बुखार क्यों आ रहा है। तो बच्चों में बुखार आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, बच्चे में कुछ दवाएं अगर चल रही हैं ऐसी, वो बुखार का कारण हो सकती हैं। बच्चे में कई बार कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं जिनकी वजह से बुखार हो सकता है। कुछ रेयर केसेस में मैलिग्नेंसी भी उसका कारण हो सकता है जो बुखार के रूप में प्रेजेंट कर सकती है। बट मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है बुखार आने का वो इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। पेरेंट्स की एक और कंप्लेन होती है कि जब भी हम अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखते हैं तो हमें उसका माथा गर्म लगता है, बट थर्मामीटर में वो दिखाता नहीं है। बुखार नापने का सबसे जो करेक्ट तरीका है वो है थर्मामीटर से टेम्परेचर को नापना। एक डिजिटल थर्मामीटर को लेकर बच्चे के एक्जिला में रख के बच्चे के आर्मपिट में उसको लगा के टेम्परेचर को नापा जा सकता है। 5 साल से ऊपर जो बड़े बच्चे हैं, जो 5 साल से ऊपर हैं, उनके मुंह में भी ज़बान के नीचे रख के थर्मामीटर को टेम्परेचर को नापा जा सकता है। थर्मामीटर में अगर हम एक्जिला में साइड में रख रहे हैं आर्मपिट में, उसमें 99.5 से अगर ऊपर टेम्परेचर दिखा रहा है तो हम उसको बुखार मानेंगे। माउथ में अगर हम रख रहे हैं तो 100.4 से ऊपर अगर टेम्परेचर दिखा रहा है, 100.4 या उससे ऊपर, तो हम उसको फीवर मानते हैं। अब ये पूछते हैं कि पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारे बच्चे को बुखार आ रहा है तो क्या हमको एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हर फीवर में एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि बुखार का मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनमें एंटीबायोटिक्स का वैसे भी कोई रोल नहीं होता है। तो कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें कि क्या मेरे बच्चे को कुछ ऐसा फोकस है जिसके लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता लग रही है, तभी बच्चे को एंटीबायोटिक दें, वरना अननेसेसरी उसको मत दें। फिर पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे हमारा बच्चा फीवर में है, वो कुछ नहीं खा रहा, तो हम उसके लिए क्या करें। तो आप ये समझ लें कि बच्चा अगर बीमार है तो उसकी एपेटाइट जो है फीवर की वजह से अगर आ रहा है, बॉडी में फीवर है, तो एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसका हाइड्रेशन अच्छा रहे, थोड़े थोड़े सिप्स ऑफ वाटर उसको देते रहें, जो हल्का खाना वो आपने घर पे कुछ बनाया हो, जो आराम से वो खा लेता हो, जिसमें उसकी रुचि हो, ऐसा ही खाना उस बच्चे को दें। इसके बाद एक कॉमन ये रहता है कि हम बच्चे को फीवर के लिए पैरासीटामोल हमने दिया, बट बुखार नहीं उतरा, तो क्या हम कोई दूसरी दवा जैसे कि आइबुप्रोफेन या कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस जो मेफेनामिक एसिड के कॉम्बिनेशन हैं उसका इस्तेमाल करें क्या। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि बुखार के लिए जो सबसे सेफ दवा है वो पैरासीटामोल ही है। हमें फीवर को पूरा गायब नहीं करना है, हमें फीवर को इतना ही कम करना है कि उसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो चला जाए। इसलिए जो सबसे फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है वो पैरासीटामोल है। उसके अलावा अगर फीवर रहता है तो उसको कम करने के लिए आप गुनगुने पानी से स्पंजिंग कर सकते हैं, शरीर को पोंछ सकते हैं, जिससे बुखार कम हो जाएगा। इसके अलावा पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि कहीं फीवर में दौरे तो नहीं आ जाएंगे। तो आपकी जानकारी देना चाहूँगा कि बुखार से आने वाले दौरों का परसेंटेज बहुत कम है। सिर्फ 2 से 5% बच्चों को ही बुखार के साथ दौरे आते हैं, और इन दौरों का भी लंबे समय तक कोई ब्रेन को डैमेज करने का कोई एस्पेक्ट नहीं होता है। ऐसे बच्चों को जिनको दौरे आते भी हैं फीवर के साथ, उनको आगे एपिलेप्सी का कोई रिस्क नहीं होता है। थैंक यू।